जेपीएससी के अभ्यर्थी अभी रात के लगभग 9 बजने वाले हैं और ऐसे में तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जेपीएससी कार्यालय के समक्ष। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से ये लोग रिजल्ट को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और लगातार इससे पहले भी आंदोलन किया था, आयोग का घेराव किया था। साथ ही अगर बात करें तो जिस प्रकार से पिछले 11 महीने से ये लोग अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के परेशान हैं, हताश हैं, अब इनका हिम्मत जो है कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में लगातार आंदोलन करेंगे, चाहे जैसे भी हो, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और बात करते कुछ अभ्यर्थियों से, पिछले 11 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी सर मुड़वाते हैं, कभी पिंडदान करते हैं, आज अब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग का जो जेन्युइन मांग है, जिस तरह के आयोग जिस प्रकार नोटिफिकेशन दी थी और पीटी तय सीमा पे ली, उसके बाद मेंस भी तय सीमा पे ली, उसी प्रकार मेंस का रिजल्ट भी तय सीमा पे दे के इंटरव्यू लेके इनको देना चाहिए था। लेकिन आयोग में जो बैठे लोग हैं, चाहे वो सचिव हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, एक अध्यक्ष ही तो चेंज हुआ है, सरकार वही है, सदस्य वही है, सचिव वही है, तो इतना देर क्यों? इसका मतलब साफ है कि लोग अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसे रिजल्ट देने में देरी हो रहा है और इससे छात्रों के बीच में असंतोष है। काहे कि इतना लंबे समय के बाद रिजल्ट नहीं आना, कोई भी जेन्युइन छात्र सोचता है कि ऐसा क्या कारण है जो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत तरह के मार्केट में रूमर भी उड़ते हैं और आयोग तो ऐसा है कि ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना कोई नोटिस डालती है, संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देती है, अंधेरा में काम करती है। जिस दिन आएगा रिजल्ट पता भी नहीं चलेगा, कोई लड़का तैयारी भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट दो, हम लोग को नोटिस लगाओ जिससे हम लोग अपना तैयारी प्रॉपर रख सके। अगर आपको रिजल्ट नहीं देना है तो आप कैलेंडर दीजिए, दूसरा हम लोग अपना दूसरा तैयारी करेंगे। तो वो भी नहीं है। यानी कि क्या करती है आयोग में, इतना बैठे, सरकार का इतना इन्वेस्टमेंट है, एक एक सदस्य है, अध्यक्ष है, इतने कर्मचारी है, चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, फोर्स है, सिक्योरिटी गार्ड है, इतना खर्चा है करोड़ों का, फिर भी कोई काम नहीं होता है आयोग में। तो इसलिए हम लोग असंतुष्ट है। हम लोग को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो छात्रों का कहना है कि जब तक रिजल्ट नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी, पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन लास्टली जो फलाफल है, जो निष्कर्ष है, यही निकलता है कि आप लोग को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब देखिए सर, हम लोग तो अपना जितना भी प्रयास बनता है कर रहे हैं। आयोग द्वारा सरकार पर लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं। 11 महीना से इतने आंदोलन हो चुके, सब कुछ हो चुका, सिर्फ कीप पैसेंस, अध्यक्ष महोदय की तरफ से कीप पैसेंस, बी पॉजिटिव सुन के कान पक गया। पहले अध्यक्ष नहीं थे तो हमने अपना मुंडन किया, पिंडदान किया, ब्रह्म भोज किया, श्राद्ध किया, सब कुछ होने के बाद भी सरकार और आयोग के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं ली। आज भी हम लोग गए जेपीएससी के अध्यक्ष से करीब 20 मिनट वार्ता हुआ, मैंने सभी बातों से उनको अवगत कराया। वही बोल रहे हैं अति शीघ्र कुछ होगा, अति शीघ्र कुछ होगा। हम बोले सर, आप ही बोले थे जब हम पिछले बार विदेश दौरा में जा रहे थे, उस विदेश दौरा के दौरान जब आपसे मुलाकात हुई थी सर, आप बोले थे कि हम आएंगे तो 1 सप्ताह में समीक्षा करके रिजल्ट जारी करेंगे। तो बोले कि हाँ, हम अपने टारगेट से खुद पीछे हट जा रहे हैं, हम अपने टारगेट से खुद पीछे हट जा रहे हैं। बोले सर, ये तो बहुत हम लोग के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। आज गए तो आज बोल रहे हैं, मैंने बोला सर सारा काम छोड़ दीजिए, सारा काम स्टॉप लगा दीजिए और आप रिजल्ट निकाल दीजिए, इंटरव्यू का डेट निकाल दीजिए ताकि बच्चे अपना तैयारी करें। अब आप मार्केट में ये भी रूमर है कि अध्यक्ष मेंबर साइन करने से हिचकिचा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है सर? पूर्व अध्यक्ष ने बात स्पष्ट रूप से बोली थी मैडम कि मेरा रिजल्ट बन के तैयार है पर मेरा हाथ बंधा हुआ है। हाथ बंधा इन द सेंस ऑफ कि मतलब मेंबर साइन नहीं करना चाहते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा पर्सनली कि रिजल्ट जब तक नहीं निकलेगा, मेरा यहाँ से अंतिम पार्थिव शरीर गांव पर चला जाए वो कबूल है, लेकिन हम भूख हड़ताल पर आज से बैठे हैं। रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ ही बैठे रहेंगे। ये जो शेड बना हुआ है, ये शेड पर अंतिम यात्रा निकलती है। बताइए झारखंड का क्या दुर्भाग्य है कि जिस पर अंतिम यात्रा निकलती है, कंधे लगा के लोग निकालते हैं, उस पर हम लोग सोए हुए हैं। कि मतलब हम लोग का इतना दिन खराब हो गया है कि अपना जो पीटी निकाले, मेंस निकाले रिजल्ट के लिए के दिन, देखिए क्या दिन बैठा पड़ रहा है। ये मरण सेज है।
जहां आदमी का शव यात्रा निकलता है, उस शव यात्रा पर बैठ के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, रहने का जगह नहीं है, कैसा हम लोग वो बनाए हैं, गद्दा कहाँ कहाँ से हम लोग मतलब उठा के किसी लोगों से भीख मांग करके लाए हैं। अभी देखिए, कैंडल जला के रात में रहेंगे, यहाँ मच्छर काटेगा, ना कोई खाने के लिए न पूछ रहा है, ना कोई पीने के लिए, ना प्रशासन की तरफ से कोई टीम आया कि हाँ भाई चलो, लोग बच्चे बैठे हैं तो चलो उनकी रक्षा के लिए। कोई सरकार को मतलब नहीं है। आयोग को बोले कि अगर किसी को कुछ हो जाती तो इसकी जिम्मेदार आयोग होगी, वो चुप हो गए। अब क्या कर सकते हैं सर। तो स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और रात के अंधेरा है, अंधेरे में तमाम लोग बैठे हैं, और लोगों का यही कहना है कि जब तक हमारा रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, और जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारे रिजल्ट और आगे की जो तैयारी है जिसको लेकर के अध्यक्ष से आज वार्ता भी हुई है नहीं होता है, तब तक यही बैठे रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कई महीनों से आंदोलन करते नजर आते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब आप लोग यहाँ से आते हैं, आंदोलन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर बात जो माहौल जो है वही रह जाता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है, कुछ भी आगे की जो तैयारी है वो कुछ नहीं हो पाती। देखिए, यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा ना सरकार सुन रहा, ना आयोग सुन रहा है। हम हर बार आए, आंदोलन किए, 1 दिवसीय आंदोलन रहता था, तो सरकार जो है और आयोग दोनों हम लोग को बिल्कुल हल्के में लेके और रफा दफा कर देती थी मैटर को। बस आश्वासन मिलता था कि रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन आज से हम लोग जो है सो अब ये प्रण लिए कि अनिश्चित काल के लिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। आज आयोग के अंदर भी गया, बहुत छात्र गए थे, लेकिन चेयरमैन साहब बोले कि इंतजार कीजिए, धैर्य कीजिए। तो ये धैर्य कब तक हम लोग करें? हम लोग अभी छात्र हैं, यहाँ पे परेशान है, रांची में रहते हैं, कोई रेंट दे रहे हैं, कोई अब घर से यहाँ पे प्रेशर है कि नौकरी कब लगेगा, किसी का बहन का शादी करना है, किसी का अपना परिवार का अलग अलग समस्या है सबका, उसके बाद भी यहाँ पे रांची पे तैयारी कर रहे हैं, और इतना दिन लंबी रिजल्ट रखना कहाँ तक न्यायपूर्ण है छात्रों के साथ। तो हम लोग जो है तो दिन भर जो है तो रूम में अपना या फिर लाइब्रेरी में, कोचिंग में घुट घुट के मर रहे हैं। तो उससे अच्छा यहीं पे हम लोग आयोग के सामने धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए करेंगे। सरकार से हम लोग का बस यही निवेदन आयोग से कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दे, हम लोग अपना आगे का पढ़ाई और आगे का अपना कार्य में लग जाएंगे। हम लोग यहाँ पे कोई आंदोलन करने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग को मजबूर कर दिया गया कि हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे। अगर आज ही अगर आयोग रिजल्ट दे दी रहती तो हम लोग उठ के चले जाते अपने अपने घर, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग को यहाँ पे रात भर धरना देना पड़ रहा है। आयोग के पास रिजल्ट बन के तैयार है। पिछले 10 महीने से रिजल्ट लंबित आयोग के पास पड़ा हुआ है। बस वो 1 घंटा का काम है कि वो जब वेबसाइट पे अपलोड करना है, और कुछ उसमें काम नहीं है। मैडम जो रिजल्ट बना के गई है, हम लोग को नोटिस आया था बाकायदा कि 31 जुलाई को नोटिस आया था 2024 में कि आप हम लोग का इंटरव्यू अगस्त में हो जाएगा और 15 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा हम लोग का। लेकिन आज देख लीजिए, मई है, 7 मई, लगभग 1 साल होने को है, और हम लोग बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बस आपके माध्यम से हमें आयोग से और सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट प्रकाशित हो और भविष्य झारखंड का और हम लोग का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। तो लोगों को उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट अब आ जाए, और उसके बाद हमारी जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं संवरेगी। अब उम्मीद है, देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है आगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से आंदोलन करते नजर आते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है नहीं आता है। कैलेंडर को लेकर के भी ये लोग का कहना है कि कैलेंडर भी जारी हो जाता तो हम लोग कुछ अलग एग्जाम्स की तैयारी करते, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। अब देखना यह होगा कि इनकी जो बात है वो आयोग की जो अध्यक्ष है वो कब सुनते हैं और सरकार कब सुनती है, ये देखना होगा। अपने सहयोगी दिनेश के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।